प्रदेश के अंदर आज दोस्तों भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना, यानी कि तीसरा मोर्चा बना। इस मोर्चा के अंदर AIMIM भी है। इस मोर्चा के अंदर वामन मेश्राम साहब का भी समर्थन है। इस मोर्चा के अंदर बाबू कुशवाहा जी भी है और इस मोर्चा के अंदर बहुजन मुक्ति पार्टी भी है। अब इसका रिएक्शन आना शुरू हो गया है और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना ज़बरदस्त मूव है ये AIMIM पार्टी का। हालांकि अभी और भी कई सारी चीज़ें होनी हैं, जैसे कि बाबू कुशवाहा इनके कन्वेयर है इस जो गठबंधन है और लीड करेंगे इसको, और सीएम का भी वो चेहरा है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलमाए कौंसिल के लिए भी ये रास्ते, ये जो गठबंधन है उनके दरवाजे खुले हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता AIMIM से गठबंधन के पहले भी पेशकश कर चुके हैं, या दूसरी ओर राष्ट्रीय उलमाए कौंसिल और पीस पार्टी, इन दोनों का गठबंधन ऑलरेडी चल रहा है। तो ये जो गठबंधन है राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय उलमाए कौंसिल और पीस पार्टी का, ये दोनों गठबंधन, ये दोनों पार्टी तो चाहती है AIMIM के साथ हो, और अब इस गठबंधन ने दरवाजे अगर इनके लिए खोले हैं तो 100% ये इस गठबंधन के अंदर आ जाएंगे। ये बात आप लिख कर ले लीजिए, ये 100% यकीन है मुझे। साथ के साथ वामन मेश्राम साहब ने कहा है कि आज़ाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो चंद्रशेखर आज़ाद यानी उर्फ रावण जी है, उनका डेली फ़ोन आता है, उनका रोज़ाना बात होती है और उनके लिए भी दरवाज़ा खुला हुआ है। कुल मिलाकर उनका भी इस गठबंधन में जुड़ने का संकेत दे दिए हैं। तो ये तो चीज़ें हुई। खैर, कुल मिलाकर ये तीन पार्टी और ये तीन चारों का समर्थन, यानी कि 6-7 पार्टी जो है ये क्लियर तरीके से इस गठबंधन के अंदर शामिल होने वाली है। ये बात तो चीज़ें एकदम बिल्कुल क्लियर है। इसके साथ जैसे ही ये गठबंधन बनता है दोस्तों, इसके अंदर जो है एक यादव जी है, चौधरी दीपू यादव, इनका क्या रिएक्शन आता है। ये समर्थक है सपा का। ये कहते हैं कि बहुजन मुक्ति मोर्चा प्लस AIMIM प्लस अधिकार पार्टी का ये गठबंधन है, ये सपा के लिए खतरे की घंटी है। काश अखिलेश भैया ओवैसी को गठबंधन में लेकर 10 सीट दे देते तो समाजवादी के लिए ये गठबंधन सत्ता से दूर करने का काम नहीं करता। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि ये जो गठबंधन है, अब ये गठबंधन अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है दोस्तों, आंकड़े। दलितों का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है उत्तर प्रदेश के अंदर, मुसलमानों का उससे कम परसेंटेज है। 150 सीट के आसपास मुसलमानों का प्रभाव है। दलितों की अगर बात की जाए तो उससे भी ज़्यादा जो है दलितों का प्रभाव है। तो कुल मिलाकर दलित और मुस्लिम की अगर बात की जाए तो 200-250 सीट तो ऐसे ही जो है इन दोनों के प्रभाव है और ये दोनों डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं। अब इनमें से अगर 50%, 19-20% तो पहले से ही आंकड़े बता रहे हैं कि AIMIM के फेवर में है मुस्लिम, तो कुल मिलाकर ये, और अगर दलित भी इनके साथ आ जाते हैं तो 30-40% ऐसी हो जाएंगे इनके फेवर में। तो कुल मिलाकर जो है दोस्तों बहुत सारे सीट है, लगभग 150 सीट तो ऐसे ही जीत जो है वो नज़र आ रहे हैं इन AIMIM की पार्टी की। तो अब कुल मिलाकर अगर मेहनत ज़बरदस्त रहा, क्योंकि कुशवाहा समाज के लोग, बाबू कुशवाहा जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, इनके अंदर बहुजन मुक्ति मोर्चा वो करते हैं दलितों का। इसके साथ साथ अगर आज़ाद समाज यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद आ जाते हैं तो ये और भी ज़्यादा जो दलित लोग हैं वो साथ आ जाएंगे इस गठबंधन के साथ। के साथ अगर राष्ट्रीय उलमाए कौंसिल और पीस पार्टी आ जाते हैं तो मुस्लिम का वो जो थोड़ा बहुत वोटों का बिखरा हो रहा था वो भी AIMIM के साथ आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर फ़ायदा जो है एक ज़बरदस्त तरीके से नज़र तो आ रहा है, ये बात क्लियर है। अब ये कितना सक्सेसफुल होगा ये तो खैर बात की बात है। इसके अलावा दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि पहले 100 सीटों पर बातें चल रही थी कि 100 सीटों पर AIMIM की पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसके बाद 175 सीटों पर बात हुई। लेकिन आज जो फैसला लिया गया, इन्होंने कहा है कि AIMIM का जो गठबंधन है ये 403 सीटों पर, यानी कि जितनी सारी टोटल सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये गठबंधन अपना उम्मीदवार उतारेंगे। साथ के साथ अब ये आंकड़े इसलिए भी ज़बरदस्त है क्योंकि AIMIM अभी कितनी सीटों पर उतारेंगे ये भी कंफर्म नहीं किया है। हालांकि अभी कुछ उम्मीदवारों को घोषणा ज़रूर किया है और जिन जिन सीटों पर घोषणा किया है वहाँ पर अपना AIMIM अपना उम्मीदवार उतारेंगे, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब ये जो गठबंधन बना है, इस गठबंधन के बाद कुछ सूत्रों से यह पता चल रहा है कि कुछ बड़े नेता भी AIMIM के साथ ज्वाइन करने वाले हैं। और अगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो BSP जैसी बड़ी पार्टी भी इस गठबंधन से जुड़ सकती है चुनाव से पहले। खैर अब ये क्या होगा BSP का तो खैर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस इसलिए वैल्यू दे रही है AIMIM की पार्टी को क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो मुस्लिम लीडर है उनको नज़र आने लगा है, वो क्योंकि मुसलमान से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम वोटर से जुड़े हुए हैं, उनको दिखने लगा है कि AIMIM के चर्चे हो रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस के अंदर जो मुस्लिम लीडर है, मुसलमान नेता है, वो कह रहे हैं कांग्रेस से
कि आप एएमआईएम के शामिल कर लो, लेकिन एएमआईएम वाले कांग्रेस से कभी नहीं करेंगे, ये बात भी क्लियर है। तो कुल मिलाकर ये जो गठबंधन हुआ है दोस्तों, ये एक ज़बरदस्त है, एकदम क्या कहते हैं कि एकदम बहुत ही खूबसूरत है ये, और मज़ा आ जाएगा अगर ये सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। बहुत ज़बरदस्त घमासान जो है आपको युद्ध देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी नज़रिए से अगर बात की जाए तो। अब ये जो है बीजेपी और सपा के बीच में ही युद्ध नहीं होने वाला है, बीजेपी सपा प्लस ये जो तीसरा मोर्चा बना है ओवैसी का, इस मोर्चे के बीच में ये युद्ध होगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा और अगर किस्मत अच्छी रही, ताक भी लगा, तो ये गठबंधन बहुत सारी सीटों पर जीतते हुए नज़र आ रही है। खैर कुल मिलाकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।